हाँ भी दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी है वो भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो एग्जाम के लिए टाइम जो है अपने पास कम है। तो आगे का टॉपिक जो है अपना आज है भिन्न, और भिन्न के अंदर अपना ये जो क्लास होने जा रही है ये तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी है और उन क्लासों को अगर आपने नहीं लगाया है तो पहले प्ले लिस्ट में जाके उन क्लासों को आप अच्छे से लगाएं, ताकि आपको प्रत्येक चीज जो है वो क्लियर हो सके। और इन 2 क्लासों में पीछे जो 2 क्लासें हुई है उनमें जो पहली क्लास है बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। उसमें पूरी की पूरी डिटेल जो है इस फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में पूरी की पूरी डिटेल जो है वो अच्छे से बता रखी है आपको, जिससे आपका प्रत्येक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सकता है। वहां से आपको 2 या 3 भिन्नों या 4 भिन्नों के अंदर तुलना करनी हो, जिसमें अपने आरोही या अवरोही क्रम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो जो है वो वहां से अच्छे से सीख सकते हैं। वहां का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो वो क्लास अपने लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, तो उस क्लास को जरूर लगाएं। साथ ही ये काम कीजिए, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास का हिस्सा बने और उनका भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है अपने पास, देखो 0.1254 और 54 के ऊपर बार लगा हुआ है। देखो भिन्न निरूपण है और ये रीट मेंस 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहां जो प्रश्न लिए मैंने उन प्रश्नों का समावेश किया है जो पीछे कि चाहे रीट के अंदर बात करें, चाहे आर टेट के अंदर बात करें, चाहे सी टेट में या यूपी टेट के अंदर पूछे हुए प्रश्न, उन क्वेश्चनों का समावेश किया है। साथ ही उन क्वेश्चनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों का समावेश तैयार किया है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है अपने पास ये है 0.1254 और 54 पर क्या है, बार है। तो मैंने आपको कहा था आपने क्या करना है, इस संख्या को लिखना है, लिख लिया, बार हटा देना है आपने, और बटा में माइनस में क्या करना है, माइनस में जिस संख्या पर बार नहीं है वो माइनस कर लेना है, और बटा में जितनी संख्या पर बार है उतने 9 लिख देने हैं, और जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने 0 लिख देने हैं। ये आपको तरीका बताया था। तो क्या बन जाएगा, देखो ऊपर 1242 बन जाएगा, और बटा में है अपने पास 9900। देखो हाँ जी, तो किससे कट हो रहा है, देखो 11 से कट हो रहा है। देखो 11 एकम 11, कितने बच गए अपने पास से, 1 ऊपर से 4, फिर 11 एकम में 11, 11 एकम में 11 बच रहा है ना, 11 एकम 11, 3 से काट लो। देखो इसको 3 से करो, किससे कर लो, 3 से। तो 4 तिये 12 और 3 एकम 3, फिर 4 तिये 12, 3 एकम 4 तिये 12 और फिर 3 एकम 3, फिर 4 तिये 12, 3 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये अपने पास से 3300, कितना आ गया अपने पास से 3300 आ गया। और फिर आगे करें तो देखो 8 और 1 9, फिर 3 से कट हो रहा है, 3 एकम 3 और 1 3 तिये 9 बच गए, फिर 2 और ऊपर से 4, 8 तिये 24, बटा में आ गया अपने पास से 1100, क्या बन जाएगा 1100। ओके हाँ जी, फिर 2 से कट करें तो 6 दुए 12, 9 दुए 18 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और फिर 1 बच गया, 5 दुए 10, फिर 0, 550, 69/550 कौन सा आ रहा है, 69/550 आ रहा है। देखो तो आपने इस तरीके से करना है। एग्जाम के अंदर ध्यान रखना इस चीज का, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो संख्या दे रखी है वो संख्या देख लो, पूरी संख्या लिख लो, फिर उसमें से क्या माइनस करना है, जितनी संख्या के ऊपर माइनस बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस कर लेना है, बटा में जितनी संख्या पर बार लिखा हुआ है उतने 9 लिख दो, और जितनी संख्या पर बार नहीं लिख रखा है उतने 0 लगा दो आगे। फिर आप माइनस करके जो कट रहा है उसे काट लो, जिस भी टेबल से कट रहा है, और उसको सरल कर लो। सरल करेंगे तो अपने पास एक भिन्न जो है वो निकल के आ जाएगी, जो अपना आंसर होगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है संख्या 35507 का विस्तारित रूप है। ये आर टेट 2012, पहले रीट से पहले आर टेट हुआ करता था, उस आर टेट में ये पूछा हुआ प्रश्न है। देखो विस्तारित रूप है, तो विस्तारित रूप क्या करेंगे, देखो इसमें अपने पास देखो यहां ध्यान दे 35.507 है, ध्यान दे। तो 35 है, 35 में अपने लिखते हैं ना पहले, ये इकाई और ये दहाई है, ये क्या है, दहाई है ना। तो 3 तो क्या बन गया, 3 अपने पास क्या बन गया, 3 दहाई, 3 दहाई और
5 इकाई प्लस से 5 इकाई बन गया देखो। और पॉइंट के बाद वाले पहले अंक को हम क्या कहते हैं, दशांश। क्या बोलते हैं, दशांश। यानी कि प्लस से 5 यानी कि दशांश, दशांश और प्लस से 0, 0 अपने पास क्या है, 0 का लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो गया शतांश और ये सहस्त्रांश। यानी कि 7 क्या आ जाएगा, सहस्त्रांश, सहस्त्रांश। ठीक है, ये आ जाएगा सहस्त्रांश, सहस्त्रांश लिखना है, सहस्त्रांश। ठीक है, ये तो ध्यान दें अपने पास 3 इंटू ढाई, ढाई हो तो 10 से गुणा करना है और इकाई वाले को 1 से गुणा करना है, दशांश को 1/10 लिखना है और सहस्त्रांश को हम किससे लिखते हैं, सहस्त्रांश को हमें 1/1000 से लिखना है अपने। तो ये बन जाएगा देखो, ये तो आ गया 30 और ये बन गया 5 और ये क्या बन गया 5/10 और ये क्या बन जाएगा 7/1000। देखो कौन सा रूप आ रहा है, कौन सा रूप आ रहा है अपने पास। देखो ये 5 और 10 7 और 100 है, यहाँ ये गलत हो गया, 100 नहीं है, यहाँ 5 यानी कि ये 5 छोड़ दिया देखो, तो ये वाली गलत होगी बात। ये देखो यहाँ से ये देखो, ये 3 नंबर ऑप्शन जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना है 0 वाले को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पॉइंट के बाद दूसरा अंक देखो 0 है, तो 0 वाले को लिखने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट तीसरा, निम्न संख्या को दशमलव रूप में लिखें। अब पहले वाले का उल्टा है देखो, ये भी RTET 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है, दशमलव रूप में लिखना है। देखो क्या है अपने पास से 90 प्लस 9, तो ये तो हो गया 99 देखो, और फिर पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे देखो तो क्या बन जाएगा 9 और फिर आगे वाला 1000 है, तो पहले एक 0 वाला वो आ जाएगा, है ना। या आप ऐसे लिख दो, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दें, ये 99 हो गया, प्लस में यहाँ क्या बन जाएगा, ये 0.9 बन जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 2 अंक, 3 0 है तो 3 अंक छोड़ के लगाना है, तो 009 देखो 3 अंक बना लो। फिर अपने पास कितनी 0 है, देखो 5 0 है, कितनी 0 है 5 0 है, तो 5 अंक के छोड़ के पॉइंट लगाना है अपने को, तो क्या बन जाएगा 1 2 3 4, 4 0 आ जाएगी और 5वां 9 आ जाएगा। ओके हाँ जी, अब इनको जोड़ लो। देखो जोड़ने का तरीका बताया था 99, इसमें पॉइंट नहीं है देखो, तो पॉइंट लगा के आप 0 लगा सकते हैं इस तरीके से। ओके, फिर 0.9 है, 0.9 लिख देंगे, आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। फिर 0.009 है, फिर आगे 0 लगा सकते हैं। फिर क्या है 0.0000009 है ना, ये 0 लगा सकते हैं। अब इनको जोड़ दो आप, क्या आ जाएगा 9 0 फिर 9 फिर 0 फिर 9 पॉइंट फिर 9 9, देखो 99 90 90 90 ये आ रहा है, देखो 99 90 90 ये देखो डी ऑप्शन सही हो रहा है। तो ध्यान रखना है आपने इसे जोड़ते वक्त। ओके, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा भिन्नों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा, कौन सा बड़े से छोटा होता है, ध्यान रखना है बड़े से छोटा, ठीक है ना, बड़े से छोटा। ये रीट 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, रीट 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो इसमें अपने पास क्या है, देखो यहाँ आपके पास संख्याएं जो दे रखी है, इनमें हर देखो अलग अलग है, हर क्या है अलग अलग है। देखो हर क्या है अपने पास से, देखो पहली संख्या है 5/6 और फिर है 6/8, फिर है अपने पास से 7/9 7/9, फिर है अपने पास 11/13 11/13 है ना, ये संख्याएं हैं। अब इनमें अपने को अवरोही क्रम बनाना है, बड़े से छोटा बताना है। तो मैंने आपको कहा था जब हर अलग अलग हो तो आपने अंतर कर लेना है, अंश और हर का अंतर कितना है, यहाँ 1, यहाँ अंतर देखो 2, यहाँ भी अंतर कितना है 2 का, और यहाँ भी अंतर कितने का है 2 का। आपने इनमें क्या निकाल लेना है, अंतर के अंदर एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, एलसीएम सर 2 आया, कितना आया 2 आया, देखो है ना। फिर आपने 5 अंश वही लिखना है और बटा में क्या लिखना है, जो अंतर आता है वो लिखना है, और इंटू कर देना है जो एलसीएम आए, तो कितना आ जाएगा, ये देखो 10 बन गया, क्या बन गई संख्या 10। ऐसे ये देखो 6 बटा में क्या आ जाएगा 2 इंटू एलसीएम था 2, 2 से 2 कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगी संख्या 6। फिर है 7/2 इंटू एलसीएम 2, 2 से 2 कट, ये भी संख्या 7 आ गई। फिर है 11/2 इंटू में एलसीएम अपने पास 2, 2 से 2 काट दिया 11, क्या आ जाएगा 11। अब देखो बड़ी संख्या बड़ी भिन्न होती है, तो बड़ी संख्या कौन सी आ रही है 11 आ रही है, इसका मतलब ये सबसे बड़ी भिन्न है,
यानी कि 11/13 जो है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन है छोटा, उसके बाद ये देखो 10 है, तो यानी कि 5/6। उसके बाद ये 7 है देखो, तो यानी कि 7/9। फिर कौन है 6/8 आ जाएगा, देखो 6/8। तो कौन से में आ रहा है देखो 11/13। 11/13 इन दो में तो आ ही नहीं रहा, तो ये पहले तो दो तो कैंसिल होगी। 11/13 इनमें भी है दोनों में। फिर है 5/6, 5/6 इसमें आ रहा है देखो, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखो आपने ये तरीका याद रखना है अवरोही या आरोही क्रम में बनाते वक्त। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा इनमें से। ये भी रीट 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, देखो रीट 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो 7/3 है। आप जब ऐसा प्रश्न आए तो आप भाग लगाकर कर लें इसको, है ना। तो 7 में 3 का भाग लगाओ, 3 दूए 6, कितना बच गया 1, यहाँ पॉइंट लगा दें 0, 3 तिये 9, यानी कि 3 3 आता जाएगा। ओके इसमें लगाओ 7 दूए 14, 7 तिये 21, कितना बच गया 4, फिर 0, 7 पंजे 35, फिर 5 बच गया 0, फिर 7 7 49, है ना। इसमें लगाए तो 4 नीम 36, यानी 3 तिये 9, 3 तिये 9 आ जाएगा। देखो कितना बच गया अपने पास से, सॉरी 9 तिये 27, 9 तिये 27, और अपने पास बच गए 9 तिये 27, तो 3 और 5 8, फिर 0 पॉइंट लगा देंगे अपने यहाँ 0 लगा देंगे। 9 8 72, फिर 9 8 72, 8 8 आता जाएगा। इसमें लगाएंगे तो ये देखो 9 दुए 18 होता है, तो 9.5 बन गया। देखो 9.5। तो बड़ा अनुपात बताना है, तो बड़ा अनुपात कौन है देखो 19/2 बड़ा है, 19/2 जो है वो क्या है बड़ा है। ओके हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है, 1/2 घटाया जाता है और फिर 1/2 से गुणा किया जाता है, तो संख्या 1/8 में बदल जाती है। वह संख्या बताओ। ये यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। मान ली वो संख्या अपने पास x है, कोई क्या है x है। x संख्या से 1/2 घटाना है अपने को, क्या करना है 1/2 घटाना है, घटा दिया। घटाने के बाद क्या करना है, फिर उसको 1/2 से गुणा किया जाता है। अब इस पूरी को क्या करना है 1/2 से गुणा कर देना है, तो अपने को संख्या मिल जाती है क्या 1/8। क्या मिल जाती है 1/8 मिल जाती है। ओके अब ये देखो गुणा में है, तो हम कहाँ लेके जाते हैं भाग में, या इधर लेके क्या ले आते हैं उल्टा। तो x - 1/2 बराबर क्या आ जाएगा 1/8, और इधर लाके इसको उल्टा लिख दो आप 2/1, तो क्या बन जाएगा 4। यानी कि x - 1/2 बराबर क्या आ गया 1/4, या x बराबर 1/4, ये 1/2 इधर लाएंगे प्लस का 1/2, एलसीएम ले लो 4, क्या आ जाएगा 1 प्लस से 2 का लगाया तो 2, यानी कि ये बन गया 3/4। क्या बन गया संख्या 3/4 आ जाएगी। तो संख्या क्या बनेगी 3/4। ऐसा प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपने ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर भी। एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को, और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग हैं। यानी सी टेट 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। कोई एक चॉकलेट है, मान ली वो x है, ठीक है। इससे x के जो है 12 भाग कर लिए उसने। कितने भाग कर लिए 12 भाग कर लिए, समझ गए 12 भाग कर लिए। 12 में से इसका 1/4 भाग, यानी कि 1/4 भाग इसका चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा जो है वो किसको दे दिया, वो दे दिया अंजू को। किसको दे दिया अंजू को। तो 12 भाग का चौथा हिस्सा कितने हो गए 3 भाग हो गए। 3 भाग किसको दे दिए अंजू को दे दिए उसने। देखो किसको दे दिए अंजू को दे दिए। फिर इसका 1/3 भाग सुजाता को, 1/3 भाग सुजाता को दे दिया। 1/3 भाग कितना हुआ 4, 4 भाग कितने दे दिए 4 भाग सुजाता को दे दिए, सुजाता को दे दिए देखो उसने। और इसका 1/6 भाग जो है 1/6 भाग फिजा को दे दिया। 1/6 भाग यानी कि 1/2 हो गया, यानी कि 2 भाग हो गए। कितने हो गए 2 भाग हो गए। देखो 2 भाग जो है वो किसको दे दिए फिजा को दे दिए, फिजा को दे दिए। कुल कितने भाग बांट दिए उसने, देखो 3 4 7 9 भाग उसने बांट दिए। पीछे भाग कितने बच गए 3 भाग शेष रह गए उसके पास। देखो कितने भाग शेष रह गए 3 भाग शेष रह गए। ओके हाँ जी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेणु ने खा लिया। शेष पिज्जा को 12 भागों में
बच्चों में बराबर बांट दिया गया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग लिया गया है ये बताना है। यानी कि कोई एक पिज्जा है, इसका एक पिज्जे का जो है वो रेणु ने 1/4 भाग खा लिया, यानी कि 1/4 भाग रेणु ने खा लिया। तो शेष क्या बच गया अपने पास? शेष क्या बच गया? शेष 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 3/4 भाग बच गए। कितना बच गया? 3/4 भाग बच गया। इसके 12 बराबर भाग कर लिए अपने। कितने? 12 बराबर भाग कर लिए। तो 3/4 के अंदर 12 भाग करने हैं तो 12 का भाग लगा देंगे। और गुणा करने के लिए हमने क्या बताया था आपको? आपने गुणा करेंगे तो आगे वाले को पलट देना है, तो 1/12 हो जाएगा। 3 चौके 12, क्या आ गया? 1/4 चौके 16। कितना भाग आया एक बच्चे को? 1/16 भाग हिस्से में आया। कितना हिस्से में आया? 1/16 भाग जो है वो एक बच्चे को मिला। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस, 1/4 16 शतरंज खेलते हैं, बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं ये बताना है। ये भी सीटेट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान दे। यानी कि छात्रों की वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या जो है वो देखो, वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या दे रखी है और वॉलीबॉल का जो अनुपात है अपने पास, वॉलीबॉल कितने खेलते हैं? 1/4 भाग खेलते हैं। कितने? 1/4 भागे खेलते हैं, ठीक है ना। यानी कि 1/4 भाग जो है वो वॉलीबॉल खेलते हैं, जो कितने हैं? 160 है। तो कुल कितने आ जाएंगे? कुल आ जाएंगे 160 × 4 कर दो। देखो 16 चौके 64, यानी 640 छात्र हैं। छात्र कितने हो गए? 640 हो गए। ओके, फिर क्या पूछा है? कितने शतरंज खेलते हैं ये बताना है। तो शतरंज का भाग कितना है? देखो इसमें शतरंज का भाग जो है वो कितना है अपने पास? देखो शतरंज का भाग है 1/16 भाग। कितना है? 1/16 भाग है शतरंज खेल रहे हैं। तो इसका 1/16 भाग कर लो 640 का। 1/16 भाग 16 चौके 64, यानी कि 40 छात्र कितने आए? 40 छात्र जो है वो क्या खेल रहे हैं? शतरंज खेल रहे हैं। 40 छात्र क्या खेल रहे हैं? शतरंज खेल रहे हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है अपने पास है एक भिन्न 5/8 के तुल्य है। कोई भिन्न है वो 5/8 के क्या है? तुल्य है। इसके हर और अंश का योग 91 है। इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है? सीटेट 2000 सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। ये भी ये किसी सीटेट के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। 5/8 के कोई तुल्य है, एक भिन्न है, 5/8 के तुल्य है। 5/8 के तुल्य भिन्न है तो तुल्य लेंगे अगर अपने, तो तुल्य भिन्न लेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास से? अगर कोई तुल्य भिन्न ले तो इसकी तुल्य भिन्न निकाल लो आप। तुल्य भिन्न क्या क्या बन जाएगी? 10/16 देखो, या 15/8 × 24, 8 × 24, ऐसे ही 5 चौके 20, तो 8 चौके 32, ऐसे ही 5 पंजे 25 और 8 पंजे 40, ऐसे ही 6 पंजे 30 और 8 छिके 48। इस तरीके से ये सारी क्या है? ये तुल्य भिन्न है। अपने को अंश और हर का योग 91 है वो कह रहा है। ऐसी लेनी है जिनका योग 91 बन जाए। अब इनका योग देखो 78 ही हुआ अभी तक, और लेते हैं 7 पंजे 35 हो गया और 7 8 56, 7 8 56 हो गया। देखो इनका योग करके देखो, 5 6 11 और 8 और 1 9, देखो 91 हो रहा है कि नहीं हो रहा? 35 और 56, देखो तुल्य भिन्न है कि नहीं है इसकी? देखो है ना, तो 91 योग हो रहा है। वो कह रहा है इसका अंतर बताओ कितना है जी, अंतर बताओ। तो 56 - से 35 कर दो, 56 - 35 करो, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गए 2, कितना आया अंतर है? 21। कितना अंतर आ गया? 21 अंतर आ गया। देखो ओके, ऐसा सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, ध्यान रखना है। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ने पर हर में से 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है, तब परिमेय संख्या क्या है? ये रीट 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है? एक परिमेय संख्या है का हर उसके अंश से 8 अधिक है। हर जो है ना अंश से 8 है अधिक है, अंश से 8 अधिक है। देखो तो मान लिया अपने पास अंश जो है, अपने अंश मान लेते हैं उसका कितना है? अंश मान लिया अपने पास x है, तो हर क्या हो जाएगा उसका? हर हो जाएगा x + 8। देखो कह रहे हैं ना कि वो हर जो है वो अंश से 8 अधिक है। ओके, यानी कि भिन्न जो है, भिन्न क्या बन गई अपने पास? अब भिन्न बन गई देखो x/x + 8 होगी कि नहीं होगी? फिर वो कह रहा है यदि अंश में 17 जोड़ दे, अंश में क्या कर दो? 17 जोड़ दो। देखो जोड़ दिए, फिर
और हर में से एक घटा दो, एक घटा दो हर में से, तो परिमेय संख्या 3/2 हो जाती है। कितनी होगी? 3/2 होगी। देखो तो अपने को संख्या चाहिए वो, तो निकाल लो। देखो क्या बन गया? x + 17 और ये बन गया देखो x प्लस से 7 रह गया। देखो एक माइनस कर दिया, बराबर कितना है? 3/2 है। तिरछा गुणा कर दो। देखो 3 को 1 से करेंगे 3x प्लस 7 ये 21 बराबर 2 को x से करेंगे 2x और 17 दुए 34। x वालों को एक तरफ कर लो, क्या आ जाएगा? 3x माइनस 2x बराबर है 34 और 21 इधर लाए तो माइनस 21 हो जाएगा। क्या बच गया? x और इधर देखो माइनस कर दो, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, तो वो संख्या क्या है? 13 है। वो संख्या क्या है अपने पास से? यानी कि ये तो क्या आ गई? भिन्न बतानी है, परिमेय संख्या बतानी है, यानी परिमेय संख्या का हर है। हमने उसका अंश माना था x, तो उसका हर जो है ये तो अंश आ गया अपने पास। हर देखो हर क्या आएगा? हर क्या है? हर वो कह रहा है 8 अधिक है, तो 13 प्लस से 8 कर दो, 13 प्लस से 8 करेंगे क्या बन जाएगा? 21। क्या बन जाएगा? 21 बन जाएगा। तो भिन्न क्या होगी? देखो भिन्न क्या होगी अपने पास? 13/21। क्या हो जाएगी बच्चे? 13/21 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 13/21। ओके, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, उसको ध्यान से, जो भी स्टेटमेंट दे रखा हो क्वेश्चन में, उस स्टेटमेंट को आपने अच्छे से पढ़कर उसको फॉलो करना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है अपने पास से किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी है। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। कुल खिलाड़ियों की संख्या बतानी है कितनी है। देखो सीधी सी बात, आपको कुल विद्यार्थी दे रखे हैं। देखो कुल विद्यार्थी दे रखे हैं, कुल विद्यार्थी जो है वो दे रखे हैं अपने को, कुल विद्यार्थी 660 दे रखे हैं। इसमें से लड़के कितने हैं? 2/3 लड़के हैं। तो लड़के निकाल लो पहले। तो लड़के कितने हैं? 2/3 है। 2/3 मतलब 2/3, 3 का भाग लगाओ, 22 3 66, 220 गुणा कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 440। 440 तो आगे छात्र। तो लड़कियां कितनी आई? देखो लड़कियां कितनी बची अपने पास? लड़कियां कितनी? 660 में से 440 माइनस कर देंगे तो कितनी बचगी? 220। कितनी बचगी? 220 लड़कियां हैं। ओके, अब क्या कह रहे हैं? लड़कों की संख्या का 3/4, लड़कों का 3/4। लड़के कितने हैं? 440 है। देखो तो 440 का कितना? 3/4, 3/4, 4 का भाग लगाएंगे 11 110, यानी कि 330 हो गए। कितने हो गए? 330। लड़कियों का, लड़कियां 220 थी, तो लड़कियों का कितना? 1/4 भाग है। वो कह रहे हैं कितना? 1/4। तो 1/4 कर दो, 4 का भाग लगाओ, 4 5 20 और 4 5 20, 55 एकम 55, 55 इसमें जोड़ दो तो कुल खिलाड़ी आ जाएंगे। देखो 5 8 3, 385 कुल खिलाड़ी है। देखो 385 क्या आगे? कुल खिलाड़ी आगे। ओके, हाँ जी। सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये सीटेट 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है एक बिक्कर के 3/7 भाग में पानी है। 3/7 भाग में पानी है। बिक्कर के को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 6 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो बिक्कर की धारिता क्या है? ये सीटेट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो 3/7 भाग में पानी है, अभी भरा कितना हुआ है? 3/7 भाग पानी भरा हुआ है, उसमें पानी भरा पड़ा है, समझ गए? तो शेष भाग कितना रह गया? इसका शेष भाग जो है वो कितना बच गया? यानी कि 1 माइनस 3/7 कर दें तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 7, 7 माइनस से 3 यानी कि 4/7 भाग खाली पड़ा है, ये खाली है। और जो खाली है उसमें कितना आ सकता है? खाली जो है उसमें 16 लीटर पानी आ सकता है, यानी कि 4/7 भाग जो है वो 16 लीटर के बराबर है। देखो किसके बराबर है? 16 लीटर के बराबर है। तो एक बराबर क्या आ जाएगा? 16 जो भी है यहाँ इंटू इसको इधर लेके जाएंगे तो पलटी मरवा देंगे तो क्या बन जाएगा? देखो 7/4, 4 चौके 16, 4 7 28 लीटर, यानी कुल पानी जो है वो कितना आता है? इसमें 28 लीटर पानी आता है। कुल पानी कितना आता है? 28 लीटर पानी आता है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट अपने पास है रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6वां भाग रेहाना को, 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेटें बची हैं? सीटेट 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। 3 दर्जन चॉकलेट है। देखो 1 दर्जन में कितने होते हैं?
एक दर्जन, दर्जन नाम आए तो आपने याद रखना है 1 दर्जन में 12 होता है। कोई भी वस्तु हो, वस्तु कितनी संख्या कितनी लेनी है, 12 लेनी है, ध्यान रखना है। 1 दर्जन में 12 है तो 3 दर्जन में कितनी आ जाएगी, देखो 3 दर्जन में हो जाएगी अपने पास 3 इंटू 12 कर देंगे, देखो 12 तिये 36, 36 चॉकलेट बन गई। अब उसका 1/3 भाग पड़ोसी को दे दिया उसने। पड़ोसी को कितना दे दिया, देखो पड़ोसी को कितना दिया उसने, देखो पड़ोसी को दे दिया 1/3 भाग, देखो 1/3 तो 36 का 1/3 करो कितना आ जाएगा, 12 तिये 36, 12 एकम 12, यानी कि 12 भाग जो है वो किसको दे दिए, 12 भाग जो है वो दे दिए पड़ोसी को। फिर है 1/6 भाग रेहाना को दे रहा है, रेहाना को कितना दे रहा है, 1/6 भाग, तो 36 इंटू 1/6, 6 छिके 36, यानी कि 6 भाग इसको दे दिया, देखो। और 1/4 भाग अपनी बहन को दे रहा है, बहन को कितना दे रहा है, देखो निकाल दो, 36 कुल है और कितना दे रहा है, 1/4 दे रहा है, देखो 1/4, तो 4 नीम 36, कितना बच गया, 9 भाग, कितना आ गया, 9 भाग आ गया। तो अब उसके पास कितने भाग है, देखो 18 और 9 कितने हो गए अपने पास, 18 और 9 27 भाग हो गए, देखो कितने हो गए, 27 भाग उसने बांट दिए। कुल भाग थे कितने, 36 भाग थे अपने पास, कुल भाग कितने थे, 36 चॉकलेट थी, 36 में से 27 भाग बांट दिए उसने, तो पीछे कितने बच गए, यानी कि शेष कितने रह गए अपने पास, तो शेष निकालना है तो 36 माइनस 27 कर लो, कितने बच गए, 9 भाग, यानी कि 9 चॉकलेट जो है उसके पास से अब शेष है, 9 भाग, यानी कि 9 चॉकलेट जो है उसके पास शेष बच गई। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है तथा भिन्न का मान 3/8 है तो भिन्न है, भिन्न का मान जो है वो कितना है, 3/8 है। रीट 2022 में सेम वही, अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा है ऐसा सेम, जो योग दे रखा था और अंतर पूछा था, है ना, सेम वही चीज है। अब इसमें ध्यान देना क्या है आपने, ये जो भिन्न दे रखी है 3/8, 3/8 दे रखी है, इसके आपने तुल्य भिन्न निकालनी है और तुल्य भिन्न ऐसे निकालते हुए चलना है कि जिनका योग जो है वो 55 आ जाए, भिन्न और अंश का, भिन्न और अंश का योग कितना आ जाए अपने पास, 55 आ जाए। देखो 2 से गुणा करेंगे तो 6/16 बन जाएगा, देखो 6 16 22 ही हुआ योग, योग कितना आया, 22 आया, अपने 55 लाना है। फिर आगे और निकाल लो, 3 तिये 9 और 8 तिये 24 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा। अब योग कितना हो गया, देखो 33, कितना हो गया 33, फिर 4 तिये 12 बटा में 8 तिये 8 चौके 32, कितना हो जाएगा 32। अब योग कितना आ गया, देखो 44, फिर 5 से कर लो, 5 तिये 15 और 8 5 40, कितना योग आ रहा है, देखो 55, कितना योग आ रहा है, 55 योग आ रहा है। तो क्या बन गई भिन्न अपने पास से 15/40, क्या बन गई 15/40 आ जाएगी, 15/40। अब 15/40 है, देखो तो 15/40 है, तो अगर ये 15/40 है तो 15/40 20/35 कि भिन्न के अंश और हर का योग ये है और भिन्न का मान ये है, तो भिन्न है 20/35, 20/35, 20/35। देखो अब इसका छोटा करना है, देखो अपने पास क्या क्या आई है वो चीजें आई है, देखो तो उनमें से देखो इसमें से मैच करो कौन सा सही आ रहा है, देखो कौन सा सही आ रहा है, ये भी नहीं है, देखो ये भी नहीं आ रही है, ये भी नहीं आ रही है, तो कौन सी बच गई अपने पास, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि एक पाइप का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में, शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर है तो पाइप की लंबाई होगी, अभी देखा था कुल पूछा था सेम, देखो रीट 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। पाइप है कोई 3/10 भाग कीचड़ में और 3/5 भाग पानी में है, ठीक है ना, तो 3/10 से और जो 3/5 है इनका टोटल कर लो आप, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो कुल कर देंगे, ये तो कीचड़ वाला आ गया, देखो क्या आ गया कीचड़ वाला, और ये अपने पास क्या आ गया, पानी वाला आ गया, पानी वाला आ गया। तो देखो एलसीएम ले लेंगे 10 तो कितना आ जाएगा 3 और 5 का लगाएंगे 2, 2 3 6, कितना बन गया 9/10 भाग क्या है उसका यूज हो रखा है। शेष कितना रह गया, शेष निकाल लो, एक वह है टोटल पाइप
पाइप कितनी है, एक है, एक में से 9/10 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 1/10 भाग आ जाएगा। देखो 1/10 भाग शेष रह गया उसका, और शेष जो है वो 5 मीटर के बराबर है। वो कह रहे हैं कितना है, 5 मीटर के बराबर है। तो 1/10 बराबर 5 है। देखो तो 1/10 बराबर कितना है, 5 है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 5 इंटू 1/10 है तो क्या हो जाएगा, 10/1 कितना आ जाएगा, 50 मीटर। कितनी आ जाएगी, 50 मीटर पाइप लंबी है। कितनी लंबी है, 50 मीटर पाइप लंबी है। देखो कितनी लंबी है, 50 मीटर पाइप लंबी है। ओके हाँ जी। और देख लो, यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी, ये बताना है। रीट 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो मध्य में कौन सी आएगी इनमें से, वो बताना है, यानी बीच में कौन सी आएगी वो बताना है। देखो और करना क्या है, छोटे से बड़ा लिखना है। छोटा कौन है, देखो इसमें छोटा कौन है, 1/3 है। देखो ये तो, और ये 31% है तो 31/100 लिख सकते हैं इसको। और ये देखो 3/10 है, 3/10 है। और ये 0.313 है, और ये 0.909/3 है। पॉइंटों में निकाल लो, इजी हो जाएगा। देखो ये पॉइंटों में निकालेंगे तो देखो ध्यान दें, ये क्या बन जाएगा, 0.33, 0.33, 0.33 बन जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 0.31। देखो 100 का भाग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 0.31। इसमें 10 का भाग लगाएंगे 0.3, आगे कुछ नहीं है तो एक जीरो लगा दो। ये क्या बन जाएगा, देखो 0.313 दे रखा है आपको। इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 303 आ जाएगा, 303 आ जाएगा। तो बड़ी कौन है इसमें, देखो बड़ी ध्यान दें, इसमें जीरो लगा दें, यहाँ 3 अंकों का बना लें, ये बन जाएगा। देखो अब इसमें देखो आप 3 अंक आ गए ना पॉइंट के बाद, तो इनमें देखो यहाँ 330, 310, 300, 313, 303। तो बड़ी कौन है, 310 है, सॉरी 330 बड़ी है, यानी कि छोटी से बड़ी लिखनी है। तो छोटी ये बड़ी होगी। देखो तो ये तो लास्ट में आ जाएगी। देखो 0.330 ये लास्ट में आ जाएगी। और इससे छोटी कौन है, इससे छोटी देखो ये 13 वाली है। कौन है, 13 वाली है, यानी कि 0.313 आ गई। देखो है ना। और फिर इससे छोटी कौन है, इससे छोटी ये 10 वाली है। देखो क्या आ जाएगी, 0.310। फिर इससे छोटी कौन है, इससे छोटी देखो ये वाली है। देखो 303, 0.303। और इससे छोटी कौन सी बच गई, ये वाली बच गई। देखो 0.300 बच गई। देखो तो मध्य में देखना है तो एक ये काट दिया, एक ये काट दिया, एक ये और एक ये काट दिया, तो बीच में ये 10 वाली बच गई। देखो तो 10 वाली कौन सी आई थी, देखो ये वाली आई है 31/100, यानी कि 31% क्या आ गई, मध्य में आ गई। देखो समझ गए। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ध्यान रखना है प्रश्नों को। हाँ जी। 33 से 1/2%, 4/15, 0.35 में सबसे बड़ा कौन सा है, ये सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न। देखो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपने ध्यान रखना है। सेम वही तरीका लगाओ। देखो सबसे बड़ी कौन सी बन रही है, देखो 33 से ही 1/2% है। इसको आप पहले तो सही बटा बना लो, 33 2 66 और 1 67/2 प्रतिशत है, तो 100 का भाग लगा देंगे। देखो 100 का भाग लगा देंगे। और फिर क्या है, 4/15 है, 4/15 है। फिर क्या है, 0.35 है। देखो पहले तो इसमें 2 का भाग लगाओ आप, 2 का भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा 33.5, 33.5। 100 का और लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0.335। 4 में लगाओ देखो तो ये बन जाएगा 0.15 2 30, कितना बच गया 10। और फिर जीरो लगा दें, 15 छिके 90, यानी कि 6 आता जाएगा। फिर ये बन जाएगा देखो 0.350, है ना। 3 अंक बना लिए। अपने को बड़ा पूछा है तो बड़ा 335, 266, 350, तो कौन है बड़ा, देखो 350 वाला बड़ा है। तो 0.35 क्या हुई, बड़ी हुई। देखो 0.35 क्या हुई, बड़ी हुई। समझ गए। हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो 1/2 + 1/3 का दशमलव प्रसार क्या है, यानी रीट मेन 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो रीट मेंस 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखो पहले तो इसका आप जोड़ कर लो, 1/2 + 1/3, एलसीएम लो, 2 और 3 में 6, 2 का लगाया 3, फिर 3 का लगाया 2, तो क्या बन गया 5/6 बन गया, 5/6। 5 में 6 का भाग लगा दो। देखो 5 में 6 का भाग लगाओ तो 0 पॉइंट या 0, 8 छिके 48,
8 छिके 48, कितना बच गया 2, फिर 0, 6 तिये 18, यानी कि 3 3 आता जाएगा, 0.833, यानी कि 3 के ऊपर 3 3 आता जाएगा डैश डैश। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये 3 3 बार बार आ रहा है, तो 0.83 के ऊपर बार लगाएंगे, ओनली 3 के ऊपर बार लगाएंगे, क्योंकि 3 बार बार आ रहे हैं। तो कौन सा राइट होगा, ध्यान रखना है, सेम ऑप्शन थे देखो, तो एग्जाम में ध्यान रखना है इस चीज का भी ध्यान रखना है। ऑप्शन के अंदर सही कौन सा होगा, 3 पर बार वाला सही होगा, ध्यान रखना है। 3 बार बार आ रहा है, कहीं जल्दबाजी में ये कर दें, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, यदि 2/3x बराबर 0.6 है और 0.02 y बराबर 1 है, तो x प्लस y की इनवर्स का मान क्या होगा, ये भी सी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो आपको दे रखा है 2/3x बराबर 0.6 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0.6, इंटू मिलाएंगे इधर तो पलटे मरवा देंगे, 3/2 हो जाएगा। देखो 2 का भाग लगाएंगे 0.3 बन गया, 3 से गुणा करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, यानी कि ये तो आ गया x अपने पास। देखो क्या आ गया x, फिर क्या कह रहे हैं 0.02 y बराबर है 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 1/0.02 आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा 1.02 आ जाएगा, ठीक है। अब x कितना है, देखो अपने पास x तो है अपने पास से x प्लस y इनवर्स बताना है, y इनवर्स से बताना है। y इनवर्स का मतलब है इसको 1/y लिखें, 1/y लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास से 1/y लिखेंगे, तो ये पलटी मरवा दें, इसको पलटी मरवाइए ना अपने। देखो ये y था तो 1/y लिखा इसको, तो इसको भी उल्टा कर दो, देखो तो 0.02/1 आ जाएगा। देखो ये 1/y का मान। अब इसमें देखो ये x हो गया, y इनवर्स को क्या लिख सकते हैं 1/y। देखो तो x कितना है, देखो x तो आया 0.9 आया अपने पास, और y इनवर्स जो है वो क्या आया 0.02 आया। देखो अब इनको जोड़ना है, जोड़ने का तरीका वही रहे, ध्यान रखना है, पॉइंट के सीध में पॉइंट रखना है अपने। तो 0.9 और ये 0.02 आ गया। देखो तो यहाँ कुछ नहीं है, 0 लगा दो तो क्या आ गया 2, और ये 9.0, 0.92, 0.92 इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना है। कहीं आप जल्दबाजी में 2 9 के सीध में लिख दोगे, 9 के सीध में लिखोगे, ऐसे नहीं जोड़ने करना है। देखो 0.9 और यहाँ लिख दो 0.2 और यहाँ पॉइंट वाला लिख दो और जोड़ो 1.1, 1.1 आ गया सर, 1.1 बी ऑप्शन कर दो, तो गलत हो जाएगा। ये नहीं करना है, ध्यान रखना है जोड़ते वक्त और एक घटाते वक्त आपने इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, क्या कि पॉइंट के सीध में पॉइंट होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, बस यही खेल है इसमें और कुछ नहीं है। ओके हाँ जी, कितने अंकों के बाद 13/125 का दशमलव प्रसार शांत होगा, कितने अंकों बाद शांत होगा ये बताना है। ध्यान दें, देखो 13/125 है, तो 125 का आप भाग लगा दो, 125 का आप भाग लगा दो, या फिर आपका देखो इसको दशमलव में लिखना सिखाता हूँ। देखो दशमलव में लिखना सिखाता हूँ, दशमलव में भाग नहीं लगाना है। देखो ये हर, देखो इसका हर जो है, हर क्या है 125 है, अपने क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर दो, अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड करो। पहले आपको मेथड से बताता हूँ, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। 125 है तो 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 × 5 × 5 ही तो बनेगा, यानी कि 5 3 बार आ रहा है। और जब हर के अभाज्य गुणनखंड 5 की घात में आए या 2 की घात में आए या 2 और 5 की घात में आए तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। कैसा होता है, शांत होता है। तो ये शांत है, पहली बात तो ये, यानी कि शांत हो रहा है, इसका मतलब शांत तो होगा, निश्चित है ये। तो अब अपने इसको लिख सकते हैं ना 13/5 की घात 3। तो अब दशमलव में लिखने के लिए 2 और 5 दोनों होने चाहिए, अब 2 नहीं है तो 2 की घात 3 का नीचे भी लिख लिया और ऊपर भी गुणा कर दिया हमने, ऊपर भी क्या कर दिया, गुणा कर दिया, समझ गए। तो ये बन जाएगा देखो 13 × 8 और ये बन जाएगा 2 × 5 की होल घात 3 लिख दो, तो क्या बन जाएगा 13 को 8 से गुणा करो, 13 × 8 = 104 और ये आ जाएगा 10 की घात 3, 10 की घात 3। तो 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएं तो 401.0। देखो तो क्या बन गया, 3 अंक बाद क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद 3 अंकों बाद शांत हो रहा है। कितने अंकों बाद शांत हो रहा है, 3 अंकों बाद। तो याद रखना है जितनी घात बन जाए, जितनी घातें बन जाए उतने अंक देखने, उतने अंक देखने ऊपर अपने को, उतने अंक देखने अपने को, समझ गए। हाँ जी, उतने अंक देखकर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। एक अनवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या होती है। देखो ध्यान दे, मैंने आपको बताया था जो दशमलव प्रसार होता है, इस बात को समझे। यहाँ पे दशमलव प्रसार जो है वो 2 प्रकार का होता है,
दशमलव प्रसार जो है वो दो प्रकार का होता है, एक शांत और एक अशांत। एक क्या होता है, शांत होता है, और एक क्या होता है, अशांत होता है। एक क्या होता है, अशांत होता है। जो शांत होता है वो हमेशा परिमेय होती है। क्या होती है, हमेशा परिमेय होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ओके, हाँ जी। जो अशांत होती है ये दो प्रकार की है, फिर दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो आवर्ती, एक तो होती है आवर्ती, और एक होती है अनावर्ती। एक क्या होती है, अनावर्ती। आवर्ती जो होती है, आवर्ती जो होती है ये परिमेय होती है, ये परिमेय होती है, और ये अप्रिमेय होती है। ये क्या होती है, अप्रिमेय होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये क्या होती है, अप्रिमेय होती है। तो आवर्ती है, आवर्ती क्या होगी, परिमेय होगी। क्या होगी, परिमेय होगी। एक पूर्णांक है नहीं, एक प्राकृत है नहीं, एक परिमेय संख्या है। क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी आवर्ती। ध्यान रखना इस बात का। ओके, हाँ जी। अगर यहां अनावर्ती कह देता तो क्या आता, अप्रिमेय। तो क्या आ जाता, अप्रिमेय। इस बात का ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, P बटा Q के रूप में संख्या बराबर होगा, बराबर होगा। देखो मैंने आपको बताया, देखो यहाँ क्या है, 0.12 12 12 डैश डैश ये है, यानी कि 12 जो है वो दो अंक है, यानी कि एक और दो अंक है, एक और दो दो अंक है। ये दो अंक क्या आ रहे हैं, बार बार आ रही है, तो इन दोनों पर बार लगा दो। अब आपको मैंने बताया था वो संख्या लिखो, और जितने अंकों पर बार है उतने नौके लिख दो। उतने क्या लिख दो, नौके लिख दो। तो 12/99 ऑप्शन में नहीं है, तो 3 से कट रहा है। देखो 4 तिये 12 और 33 तिये 99, 4/33, 4/33 ये पड़ा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात का आपने। जितने अंकों पर बार है उतने नौके लगा दो बटा में, उतने नौके लगा दो। जो संख्या दे रखी है वो संख्या ले लो, जो संख्या दे रखी है वो संख्या लिखो, और जितने अंकों पर बार है उतने नौके लगा दो आप। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से देखो कहां बैठ गई, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, P बटा Q के रूप में 1.27 बराबर होगा, 27 बराबर होगा। देखो सेम चीज है वही, 1 पॉइंट, अब 27 पर बार है। देखो कितने पर बार है, 27 पर बार है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो 27 पर बार है तो हम क्या लिखेंगे, 1.27 पर बार है तो पॉइंट हटा दो आप। क्या कर दो, पॉइंट हटा दो आप। तो क्या बन जाएगा, देखो अपने पास है, क्या बन जाएगा अपने पास है 127। क्या बन जाएगा 127, और इस पर बटा में क्या लगा देंगे अपने, 2 बार 9 लगा देंगे। देखो 2 नौके लगा देंगे, देखो 2 नौके लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, 3 से कट रहा है क्या, देखो 3 से नहीं कट रहा, 127/99, 127/99 आ जाएगा। क्या आ रहा है, 127/99 आ रहा है, 127/99। देखो आपको इसको उस तरीके से करके देखो, देखो क्या था, 1.27 पर बार है, इसको 27 दो बार ले लो और इसको x मान लो, आपको कहा था मैंने, और समीकरण दे देंगे 1। अब दो अंकों पर बार है तो दोनों तरफ गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 100x, और ये आ जाएगा 127.27 डैश डैश डैश, ये आता जाएगा। तो ये तो 100x पड़ा ही है, और ये 127 है। इसमें से आप ये वाला माइनस कर लो, तो इसको अपने ये लिख सकते हैं ना, देखो 126, क्या लिख सकते हैं, 126 और प्लस 1.27 डैश डैश, ये आ जाएगा। देखो तो ये तो 100x पड़ा ही है, और ये 126 है, और इसको क्या लिख देंगे x, तो ये क्या आ जाएगा, 100x माइनस x हो जाएगा, और बराबर में 127 हो जाएगा, सॉरी 126 है, तो ये बच गए 99x, बराबर में क्या आ गया 126, और तो x बराबर क्या आया, 126 बटा में 99 आ गया। देखो 9 से कट रहा है, देखो 11 निमे 99 और 14 निमे 126, देखो 14/11 आ गया। क्या आ गया, 14/11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14/11, क्या बनेगा, 14/11 बनेगा। ध्यान रखना है इस बात का, क्या बनेगा, 14/11, ये ध्यान रखना है। तो क्या करना है, ट्रिक क्या है, जो संख्या पर संख्या दे रखी है आप लिख लो, लिख ली, जितनी संख्या पर बार नहीं उतना माइनस करना है, उतना क्या करना है आपने माइनस करना है, और बटा में क्या लिख देने हैं, 2 नौके लिख देने हैं। अब जो संख्या पॉइंट के बाद वाली संख्या है ना, अगर बाद में बार नहीं है तो 0 लगाना है। अगर मान लो बाद वाली संख्या पहले वाली संख्या पॉइंट से, तो उस पर बार नहीं लगाना है, तो आपने 0 नहीं लिखना, तो 0 नहीं लिखना है। तो 126/99 देखो ये डायरेक्ट बन जाएगा। आप ऐसे ट्रिक यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से ट्रिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट देख लो, 0.011 बराबर है, 0.11 बराबर है। मैंने क्या तरीका बताया आपको, जितनी संख्या पर बार है उतनी संख्या पहले तो लिख दो संख्या, तो संख्या देखो, संख्या तो एक ही है, एक से पहले 0 0 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और कितनी संख्या पर बार है, 3 से, तो 3 पर 3 नौके लगा दो, क्या बन जाएगा, 1/999 बन जाएगा। देखो यानी कि 999। ओके, सिंपल तरीका, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं जैसे अभी बताया मैंने। अनवसानी आवर्ती संख्या
बराबर भिन्न है, भिन्न बनानी है। देखो अब देखो क्या है, 0.123 पर बार है, तो आपने संख्या लिखनी है, जितनी संख्या पर बार नहीं है उसको माइनस करना है, बटा में जितनी संख्या पर बार है उतने नौके लिखने हैं, और पॉइंट के बाद वाली जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने जीरो लगाने हैं, उतने क्या लगाने हैं, जीरो लगाने हैं। तो क्या आ जाएगा, 123 में से 12 माइनस कर दो, 123 में से 12 माइनस करेंगे क्या बन जाएगा, देखो 111, बटा में क्या है 900, बटा में क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। देखो 3 से कट रहा है, देखो 3 से काटें तो देखो 3 का भाग लगाओ, 3 3 9, कितना बच जाएगा 2, और 7 21, बटा में इसमें लगाएंगे तो 300 आ जाएगा। देखो तो 37/300 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 37/300 सही आंसर आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट तो ये थे आपकी जो भिन्न था, इस भिन्न के बारे में चर्चा की हमने, विस्तार से एक एक चीज देखी, इसकी हमने 3 क्लासें देखी है। तो फिर आपको बता रहा हूं, अगर किसी विद्यार्थी ने इसकी पहले वाली क्लासें नहीं लगाई है तो प्ले लिस्ट में जाके आप उन क्लासों को जरूर लगाएं, और पहली क्लास तो जरूर लगाएं आप, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके, और भिन्न का कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आप पटाख से उसको कर सकें। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।